करना चाहिए। और अगर पाँव नहीं धोने हैं तो फिर उसका मुतबादिल शरीयत ने मसा जो है ना जी अलल खुफ़ैन, मोज़ों के ऊपर मसा, ये भी जो है ना शरीयत का हुक्म, ये मुतबादिल है पाँव धोने के अंदर। लेकिन इसके अंदर अहम बात यह है कि वो जो मोज़ा है वो चमड़े का होना चाहिए, और वो जो मोज़ा है वो उससे इतना होना चाहिए कि टखने ढके हुए होने चाहिए। वो मोज़ा अगर सारा चमड़े का नहीं है तो कम से कम मुनाअल यानी उसके ऊपर चमड़ा लगा होना चाहिए, या मुनाअल यानी उसके नीचे चमड़ा लगा होना चाहिए, या मुजल्लद होना चाहिए, ऊपर से चमड़ा लगा होना चाहिए। और इसी तरह अगर वो मोज़ा ऐसा है कि अगर उसके अंदर यानी फटा हुआ है 3 उंगलियों के बराबर, तो उसके ऊपर मसा नहीं होगा। 3 उंगलियों से कम अगर मिकदार के अंदर जो है ना उसके अंदर कोई फटन वगैरह है तो उसके ऊपर मसा हो सकता है। और मसा के लिए ज़हन के अंदर रखें कि पहले वुज़ू होना ज़रूरी है। पाक होकर वुज़ू करके उसको आपने पहनना है। जब अगली दफ़ा वुज़ू टूटेगा तो फिर आपका उसके ऊपर मसा हो सकेगा। इसलिए पाक होकर वुज़ू करके उसको पहना जाएगा। मुकीम के लिए 1 रात और दिन है उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। यानी जब जो है ना जी उसने वुज़ू किया, वुज़ू पहन करके उसने मोज़ा पहन लिया। अब जब अब यहाँ से उसका मोज़े का जो टाइम है वो नहीं शुरू हुआ, मसा का टाइम नहीं शुरू हुआ। अब जब मसलन असर को इसने दोबारा वुज़ू किया और इसने पहला वुज़ू जो है वो जो पहला मसा है वो असर के वुज़ू के अंदर किया अपने मोज़ों के ऊपर, तो अब असर की नमाज से इसका टाइम शुरू हुआ। अब इस असर से लेकर अगली असर तक ये इसके ऊपर मसा कर सकता है। ये मुकीम के लिए, और मुसाफिर के लिए भी यही तरीका है, लेकिन उसके लिए 3 दिन और 3 रातें, 3 दिन 3 रातों तक इसके ऊपर जो है ना जी वो मसा कर सकता है। और मैंने अर्ज़ किया कि मसा सिर्फ ऊपर की जानिब से होगा, ना नीचे की जानिब से, ना दाएं और बाएं की जानिब से। तो ऐसी उंगलियों को जो है ना जी कम से कम 3 उंगलियां ज़रूर लगनी चाहिए, तर उंगलियां, 3 उंगलियां तर। 4 लग जाएं तो और अच्छा है, लेकिन 3 उंगलियां कम से कम होनी चाहिए तर, जो इसके ऊपर जो है ना जी ऐसे आप रखेंगे और पीछे की तरफ उसको जो है ना जी ऊपर की जानिब इसको खींचेंगे तो आपका मसा जो है ना जी वो मौजू के ऊपर हो जाएगा।